फ्रेंड्स, तो ये है तुम्हारे लिए वीडियो नंबर पीरियड नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 है डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ये 12th क्लास के लिए M2 का 6 चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। और नाउ पीरियड नंबर 5 इज गोइंग ऑन। और दोस्तों, ये है एक्सरसाइज नंबर 6.3 में क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों क्या ये सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। दोस्तों देख लो, फर्स्ट वन, dy by dx equal to 1 plus y square by 1 plus x square। याद रखो दोस्तों, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यानी व्हाट, हमें इंटीग्रेट करना है। और फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन यानी हमें डिफरेंशिएट करना है। यहां पर क्या है दोस्तों, dy dx है, तो हमें इंटीग्रेशन के लिए x और y के टर्म सेपरेट कर लो दोस्तों। क्या ये therefore dy, ये 1 by y, ये y का टर्म है ना, नीचे लो दोस्तों, 1 plus y square, ये dx नीचे उसको ऊपर लो, dx by 1 plus x square। दोस्तों देख लो, in this way you have to separate the terms with y के टर्म्स dy के साथ, x के टर्म्स dx के साथ। देन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यानी हमें इंटीग्रेट करना है दोस्तों। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोस्तों देख लो, ऐसा लेना, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ dy by 1 plus y square इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by dx by 1 plus x square। बराबर दोस्तों, ये y के टर्म्स हुए, ये x के टर्म्स हुए, दोनों साइड के लिए मैंने इंटीग्रेशन लिया है। क्या है दोस्तों, 1 by 1 plus y square, 1 by 1 plus y square, मालूम है 1 by 1 plus y square इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स ऑफ y है ना। 1 by 1 plus x square यानी दोस्तों tan इनवर्स ऑफ x, और ये प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोस्तों तो ये है this is require general solution। ये है ना, tan of y equal to tan of x plus c, ये है require general solution दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट वन देख लो दोस्तों, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो फर्स्ट के बाद आप सेकंड के लिए आप दोस्तों। हाँ, सेकंड वन देख लो फ्रेंड्स, फर्स्ट के बाद ये सेकंड वन देख लो क्या है। फ्रेंड्स देख लो, सेकंड के लिए क्या है, सेकंड वन। हाँ, ये सेकंड वन देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये, लॉट ऑफ dy by dx इक्वल टू 2x plus 3y है। हाँ, लॉट ऑफ dy by dx इक्वल टू 2x plus 3y। हमें क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेट करना है x के डिफरेंस। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है, लॉट ऑफ dy by dx इक्वल टू दिस वन, ये लॉट है ना, ये लॉट कैंसिल करो, है ना। लॉट यानी व्हाट, dy by dx इक्वल टू राइट साइड के लिए e raised to 2x plus 3y है ना। ये लॉट कैंसिल यानी राइट साइड में e raised to ले लो। क्या है दोस्तों, e raised to 2x into e raised to क्या है ये 3y, पावर का प्लस यानी इनटू होना। फिर क्या है दोस्तों, dy by e raised to 3y इक्वल टू dx into e raised to 2x है ना दोस्तों। ये y का यहाँ पर ले लो, dx को ऊपर ले लो, है ना। क्या ये e raised to minus 3y dy इक्वल क्या है, e raised to 2x into dx है दोस्तों। ये y के टर्म से, ये x के टर्म से, ऑन इंटीग्रेटिंग देख लो दोस्तों, आप बोथ साइड, दोनों साइड के लिए इंटीग्रेशन यूज करो। फ्रेंड्स क्या है, e raised to minus 3y by y का कोएफिशिएंट माइनस 3 है ना, e raised to minus 3y e raised to x by x का कोएफिशिएंट, अब e raised to minus 3y y का कोएफिशिएंट इक्वल टू e raised to 2x
बाय 2x का 2 प्लस है। देख लो दोस्तों हाँ ये है हमारे लिए क्या ये इसको इधर लो, इसको ऊपर लो, चलेगा। -6 एलसीएम दोस्तों, इसको माइनस ऊपर ले लो, ये माइनस -3y है, ये है ना दोस्तों, ये तो ऊपर जाता यानी 2 इक्वल टू है, ये 3 ऊपर आता 3 e⁻²x। हाँ कितना है दोस्तों 3 to the 6 है ना, ये 6 ऊपर जाता है 6 3 डैश कैंसल दोस्तों क्या ये हाँ एक साथ ले लो फ्रेंड्स, 3 e⁻²x माइनस यानी प्लस 2 e⁻³ है ना, ये कांस्टेंट है ना, लेफ्ट साइड में दोस्तों ये c है ना, c इक्वल क्या है दोस्तों -6 c डैश, ये कांस्टेंट है दोस्तों 3 e⁻²x प्लस 2 e⁻³ इक्वल क्या है दोस्तों ये c यानी व्हाट, ये +6 डैश इधर जाके क्या होता -6 c डैश है दोस्तों। तो ये है डिफरेंशियल, ये है जनरल सॉल्यूशन, ये है हमारी ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देख लो हाँ ये सेकंड वन, हाँ सेकंड के बाद देख लो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो फ्रेंड्स, क्या ये सेकंड के बाद थर्ड देख लो। सेकंड के बाद थर्ड देखो क्या है, सेकंड के बाद थर्ड तुम्हारे लिए सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क दोस्तों। हाँ फोर्थ देखो, क्या ये फोर्थ वन, सेक स्क्वायर x into tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y into tan x dy इक्वल टू 0। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है ये है ना, ये टर्म्स एज इट इज है। अब यहाँ पर dx है और यहाँ पर dy है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेपरेट करो दोस्तों x और y के टर्म्स है। हाँ क्या ये एक x के टर्म्स है और ये y के टर्म्स है। क्या होना दोस्तों, ये tan y ये इसको नीचे लो, tan x नीचे लो, यानी क्या ये डिवाइडिंग बाय दोस्तों देख लो क्या है, tan y यहाँ पर है नहीं होना, tan x यहाँ पर है नहीं होना, फिर डिवाइडिंग बाय tan x इंटू tan। देख लो फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर x इंटू tan y इंटू dx प्लस सेक स्क्वायर y इंटू tan x इंटू dy इक्वल टू 0 है। तो ये क्या ये tan x इंटू tan y है, tan x इंटू tan y है। देख लो फ्रेंड्स dx है। क्या हुआ दोस्तों, क्या बचा ये सेक स्क्वायर है x बाय क्या है दोस्तों tan x dx है प्लस सेक स्क्वायर y बाय tan y dy है। तो हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है दोस्तों है, दोनों साइड के लिए मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। फिर क्या ये है दोस्तों, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है ना, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है। ये क्या है हमारे पास दोस्तों, यूजिंग f dash of x by f of x dx फार्मूला है ना हमारे पास, log of f of x plus c है, log of f of x दोस्तों ये प्लस c है ना। तो फिर क्या है ये log of tan x है फ्रेंड्स, then log of क्या ये tan y इक्वल टू ये कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी सपोज दोस्तों लॉट सी बोल दो, ये कांस्टेंट यानी लॉट सी, अभी दोनों लॉट है, लॉट क्या है दोस्तों tan x प्लस है ना, प्लस के लिए इनटू क्या ये tan y इक्वल टू क्या ये log c, लॉग लॉग कैंसिल करो दोस्तों, tan x इनटू tan y इक्वल टू c। तो ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों। 2-3 मार्क्स के लिए मिनिमम क्वेश्चन आता दोस्तों। ये है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स। देखो
देन ये फोर्थ के बाद फिफ्थ देख लो फ्रेंड्स, फोर्थ के बाद फिफ्थ वन, क्वेश्चंस आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स। देख लो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हें सॉल्व करने हैं। देख लो, हाँ फ्रेंड्स, फिफ्थ वन देख लो। फिफ्थ वन क्या है, क्रॉस एक्स इंटू क्रॉस वाई डी वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई डी एक्स इक्वल टू 0। देख लो फ्रेंड्स क्या है, अगेन क्या है, एक्स वाई डी वाई, एक्स वाई डी एक्स है, सेपरेट कर लो फ्रेंड्स, क्रॉस एक्स इंटू क्रॉस वाई डी वाई, इसको राइट साइड में लो, साइन एक्स इंटू साइन वाई डी एक्स है। क्या है दोस्तों, हाँ वाई डी वाई है ना, मैं एक्स को राइट साइड लूंगा, एक्स डी एक्स है, वाई को लेफ्ट साइड लूंगा मैं। देख लो फ्रेंड्स, क्रॉस वाई बाय साइन वाई इन डी वाई, और ये साइन एक्स बाय क्या है दोस्तों, ये क्रॉस नीचे क्रॉस एक्स ये डी एक्स है दोस्तों। क्या है ये, क्रॉस बाय साइन यानी कॉट वाई डी वाई, साइन बाय क्रॉस यानी tan एक्स डी एक्स है। तो दोनों साइड में दोस्तों इंटीग्रेशन अप्लाई करो, दोनों साइड के लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। लेफ्टला इंटीग्रेशन लावायचं, राईटला इंटीग्रेशन लावायचं मित्रांनो। कॉट वाय डी वाय tan एक्स डी एक्स, लेफ्ट साइडला इंटीग्रेशन लावा, राइट साइडला इंटीग्रेशन लावा। कॉटचं इंटीग्रेशन माहिती ना, कॉटचं इंटीग्रेशन मित्रांनो लॉट ऑफ साइन वाय, हा टॅनचं काय लॉट ऑफ है ना, माहितीये लॉट ऑफ सेक एक्स, कॉट वायचं इंटीग्रेशन लॉट ऑफ साइन, टॅनचं लॉट ऑफ सेक, आणि कॉन्स्टंट पार्ट होता ना लॉट सी, कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन। पहा मित्रांनो, लॉट ऑफ साइन वाय इक्वल टू लॉट ऑफ सेक एक्स प्लस म्हणजे इनटू लॉट ए प्लस लॉट बी आणि लॉट ए बी, लॉट लॉट कॅन्सल, काय साइन वाय इक्वल टू काय मित्रांनो, हे सेक एक्स इनटू सी आहे। तर हे आहे तुमचं जनरल सोल्युशन मित्रांनो। सेक म्हणजे 1 बाय काय, सेक म्हणजे 1 बाय कॉस, हे कॉस वर आला म्हणजेच काय साइन वाय इनटू कॉस एक्स इक्वल टू सी। तर हे आहे तुमचं डिफरन्शियल इक्वेशन मित्रांनो। आहे फिफ्थ वन, फिफ्थ नंतर सिक्स्थ मित्रांनो एकदम छोटासा आहे, 6 वर्ष तुमच्यासाठी होमवर्क आहे। सिक्स्थ वन होमवर्क फॉर यू दोस्तों, एकदम सिंपल, बहुत शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है दोस्तों। सिक्स्थ वन होमवर्क फॉर यू, देख लो फ्रेंड्स क्या है, बाद में सेवंथ के लिए आओ फ्रेंड्स। सेवंथ वन cos स्क्वायर y बाय x dy प्लस cos स्क्वायर x बाय y dx। आठवता मित्रांनो, पाहिलं हा, आता आपण काय करूयात की y dy ना मित्रांनो, y ला इकडे आणतो मी, y ला इकडे आणलं y इनटू cos स्क्वायर y dy प्लस हे x ला तिकडे जाऊ x इनटू cos स्क्वायर x dx क्रॉस मित्रांनो, हे y हे क्रॉस करा म्हणतात, या y ला वर आणायचं, या x ला वरती न्यायचं, दोन्ही काय इकडे 0 सोडून द्या मित्रांनो। हा cos स्क्वेअरचं असतं का मित्रांनो इंटिग्रेशन, cos स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन नसतं, अगोदर फॉर्म्युला cos स्क्वेअर थीटा म्हणजे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, अगोदर फॉर्म्युला, हा फॉर्म्युला यूज करा मित्रांनो। काय तर मग पाच थोडा लॉजिक बोर्ड मित्रांनो, y into 1 plus cos 2y by 2 आहे हे dy प्लस x into 1 plus cos of 2x by 2 into dx equal to 0। पहा आहे हे दोन सोडून द्या मित्रांनो, म्हणजेच काय आलं हे इंटिग्रेशन, देयरफॉर इंटिग्रेशन y आहे इनटू काय तर ते पहा मित्रांनो y dy प्लस काय तर
इथं मल्टिप्लाय केलं मित्रांनो y into cos 2y dy आहे प्लस इंटिग्रेशन ऑफ x dx आहे इंटिग्रेशन ऑफ x cos 2x dx. मित्रांनो पहा दोन्ही साइडला इंटिग्रेशन लावलं घ्या, त्याला मल्टिप्लाय करायचं मध्ये आणि इंटिग्रेशन लावायचं म्हटलं. आठवतं का u into v काय करायचं मित्रांनो इंटिग्रेट बाय पार्ट्स युजिंग u into v माहिती ना ते रूल लिहायचा मित्रांनो पार्ट्स काय मित्रांनो आठवतं का ते युजिंग कोणता फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे u into v आठवतं ना फर्स्ट ऍड इट इज सेकंडचं इंटिग्रेशन मायनस पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह आणि दुसऱ्याचं काय इंटिग्रेशन मित्रांनो dx आठवतं इंटिग्रेट बाय पार्ट्स युजिंग हा थेरम मित्रांनो पाय क्रमांक पहिल्याचं इंटिग्रेशन काय y² प्लस काय मित्रांनो फर्स्ट ऍड विथ कॉसचं इंटिग्रेशन sin 2y/2 आहे मायनस पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे y चं विथ रिस्पेक्ट टू y म्हणजे 1 कॉसचं काय sin 2y/2 dy आहे देन प्लस x चं मित्रांनो x²/2 आहे प्लस u into v मित्रांनो u into v फर्स्ट ऍड इज कॉसचं इंटिग्रेशन sin 2x/2 मायनस पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन sin 2x/2 dx आहे इक्वल टू पहा मित्रांनो पहा आठवतं मित्रांनो इथं u into v केलं आणि इथं u into v केला परत या इकडं दोन आहेत ना मित्रांनो दोन घ्या दोन कॉमन काढा दोन न मल्टिप्लाय केलं डिनॉमिनेटरचे 2 विल गेट कॅन्सल मित्रांनो सोडून द्या y² प्लस y into काय sin 2y मायनस साइनचं इंटिग्रेशन साइन मायनस मायनस प्लस साइनचं इंटिग्रेशन मित्रांनो cos 2y/2 प्लस x² आहे x² अगेन 2 गेट कॅन्सल दोन ना आपण हे दोन आहेत मित्रांनो दोन सगळे कॉमन काढले 1/2 कॉमन काढलं टोटून जातं सोडून द्या x into sin 2x मायनस साइनचं मायनस मायनस प्लस cos 2x/2 आणि काय मित्रांनो c तर हे आहे तुमचं डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन मित्रांनो दिस वन इज द सोल्युशन ऑफ दिस डिफरन्शियल इक्वेशन पहा मित्रांनो हे थोडंसं काळजीपूर्वक पहा रिवाइज करून पहा हे मी फक्त इथं u into v आणि इथं u into v केलेलं आहे बाकी इंटिग्रेशन घेतलेलं आहे मित्रांनो 7th नंतर पहा मित्रांनो 8th म्हणा पहा मित्रांनो महत्वाचे क्वेश्चन्स आहेत थोडं व्यवस्थित पहा 2-3 छोटे तुमच्यासाठी होमवर्क्स आहेत मित्रांनो छोटे 2-3 आहेत ते होमवर्क्स आहेत बाकी मी इथं कव्हर केले पहा मित्रांनो 8th one y³ मायनस dy/dx आहे इक्वल टू x² dy/dx पहा मित्रांनो 8th one पहा मित्रांनो y³ dy/dx एका साइडला घ्या मित्रांनो 1 प्लस x² dy/dx आहे याला मी इकडे घेतलं देन x आणि y च्या टर्म सेपरेट करा मित्रांनो dx ला वरती घेतलं dx बाय 1 प्लस x² इक्वल टू dy हे ना हे खाली घेतलं y आहे मित्रांनो इंटिग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस x² इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ y चा पावर -3 dy है ना हे वर घेत you know very well friends इंटिग्रेशन आता 1 बाय 1 प्लस x² 1 बाय 1 प्लस x² चं काय इंटिग्रेशन मित्रांनो tan इनवर्स ऑफ x याचा पॉवर किती आहे -3 आहे -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 म्हणजे -2 बाय -2 प्लस है ना -3 प्लस 1 -2 बाय -2 प्लस पहा मित्रांनो tan इनवर्स ऑफ x मायनसचं प्लस आलं का काय तर ते 1 बाय 2 y² इक्वल टू c हे आहे मित्रांनो
general solution. This is known as general solution of the differential equation. x आणि y च्या टर्म सेपरेट करायच्या आणि इंटिग्रेशन घ्यायचं मित्रांनो. देन हे x च्या नंतर 9th वन पहा मित्रांनो. पहा मित्रांनो 9th वन plus 2y dx आहे मित्रांनो. 9th वन छोटासा आहे होमवर्क बघा. 9th वन सिंपल आहे होमवर्क फॉर यू. देन लास्ट 10th पहा. dy by dx equal to e raised to x plus y plus x square e raised to y. तुमच्या मित्रांनो 7 क्वेश्चन मी घेतलेले आहेत आणि 5 तुमच्यासाठी होमवर्कला दिले बघा. 5 एकदम सिंपल. या 10th वन dy by dx equal to काय मित्रांनो e raised to x e raised to y plus x square e raised to y आहे. काय पाहिजे पहा इकडं e raised to y कॉमन घ्या. e raised to x plus x square आहे मित्रांनो. आता x आणि y च्या टर्म सेपरेट करूयात आपण. पहा dy by dx आहे का. काय प्रमाण dy by e raised to y equal to e raised to x plus x square dx आहे. पहा मित्रांनो या dx ला वर आणा, या e raised to y ला खाली आहे. ह्या इंटिग्रेटिंग याचं y च्या टर्म्स आहेत x च्या टर्म्स आहेत सेपरेट केल्यानंतर इंटिग्रेशन घ्यायचं. e raised to minus y dy e raised to x plus x square dx. पहा मित्रांनो आहे काय याचं सेपरेट झालं. याचं इंटिग्रेशन y आणि x च्या टर्म सेपरेट. देन अप्लाय इंटिग्रेशन e raised to minus y by minus 1 e raised to x and x square चा माहिती आहे मित्रांनो. e raised to x as it is. x square चं इंटिग्रेशन power 2 plus 1 3 by 3 plus 6. तर हे आहे तुमचं मित्रांनो आहे ना इंटिग्रेशन. पहा इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर या स्टेप उरल्या याला आपण चेंज करू शकतो. ते मायनस त्या साईडला नाही मित्रांनो. काय प्रमाण पहा बरं काय येतंय e raised to minus y plus e raised to x and plus x cube by 3 आहे equal to मी याला c कॉन्स्टंट आहे प्लस c आहे ना ते मायनस c इकडे घेतलं तरी चालतं. हे c आहे म्हणजे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. तर हे आहे तुमच्यासाठी जनरल सोल्युशन ऑफ दिस डिफरन्शियल इक्वेशन. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहेत मित्रांनो. मी 7 क्वेश्चन घेतलेले आहेत. 5 तुमच्यासाठी होमवर्कला दिलेले आहेत. प्रयत्न करा. मी तुम्हाला परत सॉल्व्ह करून प्रोव्हाइड करेन. धन्यवाद.